नर्मदे हर। देवगुरु बृहस्पति का आज दिन है, जो हमारे ग्रह नक्षत्रों के भी गुरु माने गए हैं और सौर मंडल में उन्हें विशेष स्थान मिला हुआ है। जैसे ही गुरु शब्द आता है, कहीं ना कहीं उसके साथ साथ ज्ञान स्वयं उसी में बंधा हुआ चला आता है। शिष्य भावों से भरा होता है, पर गुरु ज्ञान का ही घड़ा होता है। तो एक बड़ा ज्ञानवर्धक जिज्ञासा आई है मेरे पास कि जो होता है अच्छा होता है, इसका क्या अर्थ है और किस मायने तक ये सही है, उचित है। बहुत ही अच्छा और बड़ा विचारशील ही प्रश्न है, जिज्ञासा है, क्योंकि इसमें मैं कई सालों उलझी और किसी से भी मुझे इसका सटीक उत्तर नहीं मिला। और आखिरकार वही 20 मिनट जो आंख बंद करके अपने साथ बिताए, उन्हीं 20 मिनट के हर क्षण ने मध्यम मध्यम इस प्रश्न की गुत्थी को सुलझाया, कहीं ना कहीं बताया कि जो होता है अच्छा होता है, इसे कैसे जीवन में उतारा जाए, इसे कैसे समझा जाए और कैसे इससे काम चलाया जाए। विशेषकर उन परिस्थितियों में जब मन के अनुकूल कुछ नहीं हो रहा हो, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा हो, तब ये समझाना कि जो होता है अच्छा होता है, तब ये विचार कितना ढांढस दे पा रहा है। करीब करीब असंभव सा है। विशेषकर किसी प्रियजन के विछोह पे या किसी ऐसी पीड़ा जो हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, उस समय पर स्वयं को ये समझाना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये करीब करीब असंभव के ही करीब है। बहुत बाद में, कई सालों बाद उसकी कोई गुत्थी सुलझ जाए, फिर सामने आए, फिर आप ये स्वीकार लें, तो बात अलग है। लेकिन फिर स्वीकारने का अर्थ ही क्या रह गया? क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो तब के लिए समझाया गया था जब वर्तमान में कोई परिस्थिति ऐसी घटे जिससे आप संतुष्ट ना हो, जिससे आप पीड़ा में आ जाएं, जिससे आप विचलित हो जाएं। उस समय के लिए ये पंक्ति है, और अगर उस समय ये पंक्ति आपको ढांढस नहीं दे पा रही है, तो भविष्य में ये आपको कभी भी कुछ भी सार्थकता अपनी दिखा सकती है, पर ये मरहम और औषधि का कार्य नहीं कर पाई। तो जिस तरह से ये कहा गया था कि जो होता है अच्छा होता है, मतलब गीता में लिखा हुआ हर वाक्य अटल है, उसका कोई अर्थ है। हम उस अर्थ तक भले ही ना पहुंच पाएं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे भाव की एक सीमा है, और गीता तो असीमित है, उस विराट की तरह। तो जो होता है अच्छा होता है, गीता में भगवान ये कहता है, और अगर भगवान गीता में ये कह रहा है तो निसंदेह ये बड़ा मूल्यवान होगा, ये बड़ा लाभकारी होगा। ये सत्य तो है ही है, इस पे तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन अगर इस सत्य को हम जीवन में उतार लें तो जीवन किस हद तक रूपांतरित हो सकता है। पर फिर मानवीय बुद्धि ही प्रश्न कर रही है कि कैसे माना जाए।
जैसे हाल ही में बड़े महाराज जी लौकिक रूप से चले गए और मेरे अब तक के जीवन में ये एक अकेली घटना थी जिसने मुझे हर तरह से तोड़ दिया, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक। सारी बुद्धि, सारा विवेक, सारा भाव, सारा विचार, सारा अध्यात्म किसी एक बिंदु पे जाके सिमट गया और कोई भी बात उस विचलन को संभाल नहीं पा रही थी। और उस समय मैंने इसी पंक्ति को उठाया कि किस मायने में ये अच्छा हो सकता है। जो होता है अच्छा होता है, उनका जाना इस तरह से कैसे खुद को ढांढस दूं। और कहीं ना कहीं फिर से उसी आध्यात्म ने, जिसके बीज सालों पहले अम्मा ने डाल दिए थे, जिसमें कई साधु संतों की संगत ने समय समय पर खाद का काम किया और जिस पे मेरी अपनी साधना ने पानी का काम किया था, जल का काम किया था, वही आध्यात्म जिसकी कोपलें फूट चुकी हैं, वो आया और उसी ने अपने पत्तों की शीतलता से मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी औषधिपूर्ण वायु दी पूरे शरीर को, पूरे मन को, कि विचलन रुका। और फिर मैंने स्वयं को समझाया कि बड़े महाराज जी के साथ, बड़े महाराज जी जैसे दिव्य जो पूरा एक युग है सनातन का, उनके साथ, ऐसे व्यक्तित्व के साथ अगर एक क्षण जीवन का मिले बिताने को और फिर पूरा जीवन अत्यंत दुखों में भी मिल जाए, काटना पड़े, तो मैं कौन सा जीवन चुनूंगी। मुझसे कहा जाए कि 5 मिनट ही बड़े महाराज जी जैसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर पूरा जीवन तुम्हें उनके विरह में, उनके दुख में काटना है, तो तुम कौन सा जीवन चुनोगी, उनके बिना वाला या उनके साथ वाला। मेरी आत्मा ने आवाज दी कि चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 क्षण ही क्यों ना हो, पर मैं जीवन वही चुनूंगी जिसमें उनका सानिध्य हो। क्योंकि उस 1 क्षण का महत्व मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके सानिध्य के उस 1 सेकंड के क्षण के बिना अगर वो नहीं है और कितनी भी खुशियां जीवन में हैं, तो जीवन मरुस्थल ही है। 1 क्षण को ही सही उनका सानिध्य मेरे पूरे जीवन को, न जाने आगे के कितने जन्मों को रूपांतरित कर देगा। तो भले ही वो 1 क्षण मुझे पूरा जीवन रुलाए, और रुलाता है। दिन में कई क्षण ऐसे होते हैं जो विचलन नहीं संभलता, पर कहीं ना कहीं एक संतुष्टि होती है कि ऐसी दिव्य आत्मा उनके चरणों को छू पाई, उनके दर्शन कर पाई, उनका सानिध्य प्राप्त था, और इस सब से अलग उनका विशेष आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त था। तो कौन सा जीवन चुनेंगे? वो जो है तो पीड़ादायक, लेकिन वो पीड़ा हमें रूपांतरित कर सकती है, या वो जो पूरा सुखों से भरा है पर वो कृत्रिम सुख सुविधाएं हैं, उससे आपका कोई भी आंतरिक बदलाव नहीं होने वाला। तो कौन सा जीवन? तो कहीं ना कहीं ये लगा मुझे, उनकी मृत्यु के बाद खुद को मैंने समझाया कि हाँ, जो होता है अच्छा होता है। कुछ पलों को सही, कुछ क्षणों को सही, वो जीवन में आए और जीवन बदल गए। और ऐसा व्यक्ति संसार में समय समय पर आना चाहिए, ऐसा अवतारित पुरुष जो आए और अपने सानिध्य से हम जैसे न जाने कितने ऐसे मनुष्यों को जीवन बदल जाए जो कीड़े मकोड़ों जैसे ही जी रहे होते हैं, जिनको अपने जीवन का ध्येय ही पता नहीं होता। तो किस कारण से आप ये कह रहे होते हैं कि जो होता है अच्छा होता है?
ये आप कहने के लिए कह रहे हैं या इसकी सार्थकता को आप आत्मसात कर चुके हैं? इन दोनों में एक जो बहुत बारीक सी भिन्नता है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मुझे कोई भी चीज़ पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पराजय की उस सीमा पर स्वयं को पहुंचा चुकी हूँ जहाँ से आपको जो पराजय लग रहा है वो मुझे समर्पण लग रहा है। आप जिसे कहते हैं तुम हार गई, उसे मैं कहती हूँ मैं तो समर्पित कर चुकी हूँ। मैं उस विराट को स्वयं को सौंप चुकी हूँ। अब चाहे वो एक चुनाव हो, चाहे वो एक अनुष्ठान हो, चाहे वो कोई बिजनेस डील हो, चाहे वो कोई सामाजिक प्रतिस्पर्धा हो, मुझे किसी भी क्षेत्र में अब पराजय की चिंता नहीं, क्योंकि जो पहले ही समर्पित हो चुका है वो जय पराजय के पार जा चुका है। एक ही तो जीवन है, एक ही तो आत्मा है, एक ही तो भाव है। और अगर आपने वो भाव कहीं ऐसे स्थान पर लगा दिया जहां आपने पराजय स्वीकार ली, क्योंकि समर्पण भी एक तरीके की पराजय ही है कि अब मैं नहीं हूं, अब तुम हो, अब तुम जो भी करो स्वीकार है। तो लौकिक भाषा में और सामाजिक भाषा में ये एक पराजय दिख सकती है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में इसको समर्पण कहते हैं। तो अब मैं उस स्थान पे हूँ, पराजय के उस बिंदु पे पहुंच गई हूँ जहां से मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब मुझे कोई इसलिए किसी सिंहासन का भय नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं पृथ्वी में नीचे बैठने के अंतिम बिंदु पे बैठ चुकी हूँ जहां से कोई उठा ही नहीं सकता। इसके नीचे का कोई स्थान ही नहीं है। अब मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सुख की आकांक्षाओं के, सुविधाओं की महत्वाकांक्षाओं के सभी भाव मैं तिरोहित कर चुकी हूँ। तो जब ये भाव संतुष्टि में आता है, फिर आप कहते हैं जो भगवान करता है अच्छा करता है, तब ये सच में वो गीता वाला भाव होता है। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं रहा, आपको छटपटाहट हो गई, उस छटपटाहट पे विचलन करने के बाद, विचलित होने के बाद, कई महीनों बाद अगर आपको कुछ दिख जाए, फिर आप ये कहें कि भगवान अच्छा ही करता है, उस समय समझ नहीं आया, तो ये खोखली संतुष्टि है। फिर ये वो गीता वाला भाव नहीं आया। फिर तो परिस्थितियों वश आपका एक सरेंडर हो गया, एक समर्पण भी नहीं कह सकते इसको, कहेंगे कि एक आप सिर्फ कहने के लिए खुद को बोल रहे हैं। क्योंकि जहाँ समर्पण आ जाता है वहाँ स्वतः ही ये भाव चलता है कि वो विराट है, और उस विराट की दुनिया में गलत तो कुछ है ही नहीं। वहाँ झूठ, गलत, बेईमानी, छल, कपट, भ्रम, ये तो भ्रांतियाँ ही नहीं है। वहाँ तो अटल सत्य है, वहाँ तो सिर्फ सही है, वहाँ तो सिर्फ उचित है। वो विराट अनुचित थोड़ी ना कर सकता है, उसकी बुद्धि विवेक हमारे जैसा थोड़ी ना है। तो ये भाव किस तरीके से वो उमड़ रहा है कि जो होता है अच्छा होता है। क्या वो अच्छा लग पाता है? किसी प्रियजन के बिछोड़ के बाद कोई हमें धोखा देता है, क्या तब हम ये कह पाते हैं? क्या हमारे मन के अनुकूल जब व्यवस्थाएं आसपास नहीं होती तो वो पीड़ा में करहा के हम ये बोल पाते हैं? तो इसके बहुत अलग रूप हैं। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये पूरा एक अनुष्ठान है, ये पूरा एक यज्ञ है जिसमें आपको समय समय पर आहुतियाँ डालनी पड़ेंगी परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा की। और इस यज्ञ में सिवाय श्रद्धा के और कोई आहुति स्वीकार्य नहीं है। ऐसी अटूट श्रद्धा कि सब कुछ आपके विरुद्ध दिखे लौकिक दुनिया में, सामाजिक दुनिया में। ऐसी कई परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, चूँकि मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, तो ऐसी कई परिस्थितियां मेरे जीवन में आई जिसमें लौकिक रूप से लोगों को लगा कि अरे, क्योंकि जब आप भक्त होते हैं ना तो ये उम्मीद कर ली जाती है कि आप ही भगवान हैं। ये एक बड़ी ही अनुचित बात है, अनुचित तथ्य है कि अगर आप भक्तिमय होकर आसपास के वातावरण में परिचित हो जाते हैं कि आप साधक हैं,
तो साधक को साधक कोई नहीं मानता। साधक को लोग भगवान की दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि भाई आप तो साधक हो, आप तो भक्त हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो आप ये करके दो, आप वो करके दो। और फिर उसके जीवन से समालोचना की जाती है, क्योंकि वो खुद साधना के किसी स्तर पे नहीं पहुंच सकते। तो जो सामने वाला पहुंच रहा होता है उसके विरुद्ध भी वो एक नकारात्मक एक परिधि बनाते हैं, ये कह के कि अगर वो सच में साधक हैं, सच में हनुमान जी उनसे उनकी बात सुनते हैं, तो वो अपनी चीज़ें कर लें। और वो लोग ये भूल जाते हैं कि हम साधक साधना के पथ पे कुछ पाने नहीं निकलते। भक्ति एक रस होता है जिसका आनंद ही स्वयं में अपने आप एक अलग अनुभूति देता है। उसका रस ही उसे पाना है। जिस समय मैं कोई अनुष्ठान से कोई हवन करती हूँ तो वो एक एक आहुति डालते पे ही सुख मिल जाता है। फिर पूर्ण आहुति पे कुछ मांगने की मुझे आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि वो पूर्ण आहुति तक पहुँचते पहुँचते हर आहुति तृप्त कर चुकी होती है। तो ये उम्मीद करना कि अगर कोई भक्त है, कोई साधक है, उसके जीवन में सब अच्छा रहेगा, इसके साक्षात प्रमाण दिख रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस, माँ आनंदमयी, श्री राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध, इन सब के जीवन उठा के देखिएगा। ये कुछ भी अपने अनुरूप नहीं कर पाए, नहीं करे। उन्होंने एक पूरा एक लौकिक जीवन जिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री राम जी में इतनी शक्ति थी कि वो अपनी शक्ति और अपनी दिव्यता, अपनी ऊर्जा से उनको वहीं खड़ा कर सकते थे। लेकिन उसका पूरा एक व्यवस्था बनी कि वो मूर्छित पड़े हैं और वो गोद में लेके विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी को बोला गया है आप लेके आइए बूटी। एक पूरी योजना बनी और उस योजना में हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण दिखाया गया, क्योंकि अगर श्री राम जी लक्ष्मण जी को खड़ा कर देते ऐसे ही, तो उपयोगिता हनुमान जी की कैसे हो पाती। हम कैसे जान पाते कुछ संजीवनी भी नाम का कोई शब्द भी है, कैसे वो बूटी और आयुर्वेद के प्रति हमारा विश्वास होता, कैसे हनुमान जी की भक्ति की निष्ठा हम तक पहुंचती, कैसे ये पता चलता कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, क्योंकि श्री राम ने जो प्रार्थना की है उस परम पिता परमेश्वर से, उस प्रार्थना के परिणाम ऐसे निकले कि लक्ष्मण जी को कुछ नहीं हुआ। इस एक पूरी घटना में पूरी व्यवस्था ईश्वर ने दिखा दी। उस अवतारित पुरुष श्री राम ने इस छोटी सी घटना में हमें पूरे संदेश दे दिए। रामायण की एक एक घटना हमको संदेश देने के लिए है। तो अगर आप ये कहें श्री राम थे तो फिर अपने लक्ष्मण को ही जीवित कर लेते, सीता जी को ही ऐसे ही ले आते। तो पूरा परंपरागत ये सृष्टि बनी है ताकि हर छोटे से बड़े व्यक्ति की एक अनुरूपता दिखे, उपयोगिता दिखे, उपलब्धता दिखे। और हम सबसे मिलके, इन्हीं सब घटनाओं से मिलके सृष्टि बनी है, तभी सौंदर्यपूर्ण हुई है, सार्थक हुई है। तो अगर कोई ये प्रश्न करता है कि भाई अपने हनुमान जी तो इनका काम नहीं करते, नर्मदा जी इनका तो सारा काम नहीं करती, तो सिवाय एक व्यंग के और क्या समझ सकते हैं इस बात को। नर्मदा जी इसलिए थोड़े ही ना है कि वो मेरा कार्य कर दें। नर्मदा तो जगत जननी है और मैं दास हूँ, और मेरी उपयोगिता ही इसमें है कि मैं दास बनी रहूं। हनुमान जी के पूरे चरित्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही है कि वो राम के दास हैं। एक यही बात उनके पूरे जीवन को रूपांतरित कर गई। उन जैसा भक्त कोई नहीं हुआ। श्री राम को वो अति प्रिय हैं। तो जो होता है अच्छा होता है, ये किस मायने में हम कह रहे हैं। अगर हम विराट के निर्णयों को उसी क्षण स्वीकार लेते हैं तो हम मानते हैं, तो हमारी ये संतुष्टि हुई। और अगर हम विराट के निर्णयों पर ये नहीं आत्मसात कर पाते हैं कि जो होता है अच्छा होता है, तो फिर हम पराजित हैं। क्योंकि हम उस क्षण तो ये नहीं बोलते। 100 में से 90 लोग ये बोलते हैं जब कुछ भी उनके अनुकूल नहीं होता कि हमारे साथ ही क्यों, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे साथ ही क्यों।
1% व्यक्ति भी ये नहीं कहता है कि हाँ प्रभु अच्छा किया, इसमें भी कुछ अच्छाई रही होगी। मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही, मेरी दृष्टि बहुत बहुत सूक्ष्म है, नहीं देख पा रही। तूने किया है तो कुछ अच्छा ही होगा। मेरी बुद्धि की पहुंच किसी क्षण तो वहां तक पहुंचेगी जब मैं ये समझ पाऊंगा कि तेरे इस करने में मेरा क्या अच्छा निहित था। ये पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो वो एक ही पंक्ति है गीता की, पर हमने कैसे आत्मसात की, इससे हमारा जीवन रूपांतरित होगा। उसको हम किस तरह से स्वीकार रहे हैं, इसके स्वीकारने में हमारे भीतर क्रांतियां घटित होंगी, अलग अलग प्रकार की। तो मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं पराजय की उस शिखर पे पहुंच गई हूँ जहां से अब पराजित नहीं किया जा सकता। मुझे किसी भी सिंहासन से आप नहीं उतार सकते, क्योंकि मैं अंतिम स्थान पे खुद को बिठा चुकी हूँ। मैं पीड़ाओं को इतना आत्मसात कर चुकी हूँ कि सुख की लालसा मुझे नहीं दी जा सकती। एक समभाव आता चला जा रहा है। तो उसको जैसे गीता में लिखा गया है उसी तरह से अगर स्वीकारा जाए तो जीवन बड़ा संतुष्टिपूर्ण हो जाए, आनंदमय बन जाए, अनुकूल हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपना विचार आपके इस जिज्ञासा पे अपना विचार पूरी तरह रख पाई। आप कितने संतुष्ट हो पाए नहीं कह सकती हूँ, पर मैं अपना विचार रख पाई कि कम से कम मैं भीतर से इसको स्वीकार चुकी हूँ कि हाँ, वो विराट जो करता है वो अच्छा करता है। और इसको जितनी शीघ्र हम समझ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, उतना हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा, उतना हमारा जीवन कम उलझा रह जाएगा। तो कल फिर से मिलेंगे हम कुछ विचारों को लेके, कुछ जिज्ञासाओं को लेके। आप लोग बहुत सुरक्षित रहिएगा, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। बाहर की परिस्थितियां अभी भी बहुत अनुकूल नहीं हुई हैं, और एक दूसरे के प्रति हम सबसे अच्छा कृत्य इस समय यही कर सकते हैं कि हम खुद को सुरक्षित रखें। हम कहीं ना कहीं किसी अपने से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप सुरक्षित हैं तो आपकी सुरक्षा कहीं ना कहीं मुझे दूर बैठ के भी प्रसन्नता दे रही है, और मेरी सुरक्षा कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि दे रही है। तो हम अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए सुरक्षित रहें। कल फिर इसी समय पे हम मिलेंगे कुछ नए विचार लेके। नर्मदे हर।